आज दारुल शफ़क़ के कॉमन हॉल में भारतीय नव क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मकरंद कुमार ने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय नव क्रांति पार्टी बड़ी भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी विचारों की पार्टी है, जिसमें गांधी, लोहिया, अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अब्दुल कलाम जैसी महान विभूतियों के विचार निहित हैं। हमारी पार्टी समतामूलक समाज की स्थापना की पक्षधर रही है। उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। आइए पेश है एक उनसे जनता का विश्वास एकदम उठ गया है और उन्हीं की वजह से राजनीति में गिरावट आई है। भारतीय नव क्रांति पार्टी इसकी पूर्ति करेगी। 2022 में 403 सीट के कैंडिडेट उतार करके यहाँ स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति करते हुए सरकार बनाएगी। तो मोदी सरकार बनी हुई है, ये माफियाओं जुल्मेबाजों की सरकार बनी हुई है, गुमराह की है। केवल जो है लालीपाप दे के अपना काम निकाल रही, किसी तरह सत्ता में हरदम बना रहना चाहती है। ये लालीपाप है सर। आज तक किसी ने कुछ किया ही नहीं, बल्कि जो नौकरियां थी प्राइवेट सेक्टर में दे के सबको निहत्था करके हर हाथ से रोजगार छीन के हर पेट की रोटी भी छीन लिया है। जनता त्रस्त है, इसको किक कर देगी। जैसे सपा बसपा सरकार को, कांग्रेस को किक कर दिया, फिर अवसर नहीं दिया, ठीक इसी बात इसको इतना किकिंग कर देगी कि अब फिर दिखाई नहीं देगी। जीरो। अरे असली समाजवाद तो भारतीय नव क्रांति पार्टी में दिखाई देगी। समाज के हर वर्गों को प्लेटफॉर्म देके उनको सम्मान देके हम जोड़ने की बात करेंगे। यहाँ तक महिलाओं को 50% जो 55% इनकी जनसंख्या है देश में, तो इनको तो 33% आरक्षण कौन कहे कुछ नहीं दिया, लालीपाप दिया। और माननीय अटल जी के ज़माने में महिला कोड बिल संसद पटल पे 33% आरक्षण के लिए पारित हुआ, लेकिन इन काले बस्ते में रख दिया गया। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं दिखी। ये तो सबसे निकम्मी सरकार निकली। कांग्रेस से, सपा बसपा से भी निकम्मी ये सरकार निकली। 2022 ये जनता है कि अब तक जितनी सरकारें थी, जनता के वोट से तो वोट ले लिया, अपनी व्यवस्था बदल दिया, लेकिन जनता में कोई व्यवस्था नहीं परिवर्तन हुआ, कोई व्यवस्था। ये भारतीय नव क्रांति पार्टी 21वीं शताब्दी में नहीं कराती, देश में मूल चूल परिवर्तन करना चाहती है और सामाजिक हक की लड़ाई लड़ना चाहती है और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ना चाहती है। यह भारतीय नव क्रांति पार्टी अपने सद्भावना एक ही और क्रांति के प्रति जोड़ इस झंडे को पूरे हिंदुस्तान में हराना चाहती है। केवल एक पार्टी होगी, यह भारतीय नव क्रांति पार्टी। बकिया जनता इनको निगलेक्ट कर देगी, फिर एक लोकसभा विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे लोग। ये हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और इसका मिशन ही यही था कि आने वाले समय में 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो हम अपने कार्यकर्ताओं को कैसे प्रशिक्षित करेंगे कि जनता के बीच में जाएंगे और जनता के विषय को अच्छी तरीके से रखेंगे और सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। देखिए, मेरी पार्टी का स्पष्ट नीति है, मैंने घोषित भी किया है कि हम सरकारीकरण के पक्ष में हैं, निजीकरण के पक्ष में नहीं हैं। जैसे ही मुझे अधिकार मिला, क्यों ही ना मुझे अधिग्रहित करना होगा, मैं अधिग्रहण कर लूँगा, लेकिन निजीकरण मैं स्वीकार नहीं करूँगा। पार्टी निजीकरण स्वीकार नहीं करेगी। योगी सरकार का भ्रष्टाचार, जितने मंत्री हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, नौकरशाही काम चोरी करती है, इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। आपकी सरकार अगर आ जाती है उत्तर प्रदेश में, तो सर आप क्या करेंगे? देखिए, पार्टी का स्पष्ट मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य सभी के लिए समान परिवेश में निःशुल्क होना चाहिए, सभी को समय से न्याय मिले और बेरोजगारी को समाप्त, इसी पर हम काम करेंगे। पार्टी की ओर से मैं ये स्पष्ट जनता को आश्वासन देना चाहता हूँ कि शिक्षा जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद बर्बाद की गई है और हमारे मंत्री जी जिम्मेदार उसके नहीं हुए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मोदी जी का डिजिटल इंडिया पूरी तरीके से खिलाफ है। नेटवर्क लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लोगों की पैसे की कमी है कि वो स्मार्टफोन नहीं खरीद पा रहे हैं, पूरी तरीके से व्यवस्था बर्बाद है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो कोरोना काल में हालात लोगों की बदतर हुई है, यहाँ तक कि लोगों को गैस नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी, डॉक्टर समय पर उपलब्ध नहीं हो पाए थे, यहाँ तक कि मैं स्वयं भी भुक्तभोगी रहा हूँ। जिलाध्यक्ष को जिलाधिकारी को फ़ोन किया, सीएमओ को फ़ोन किया, फ़ोन भी नहीं रिसीव होता, स्विच ऑफ रहता है। ये गवर्नमेंट की प्रशासन है और हम जनता को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं कि जनता त्राहिमाम कर रही है, तो निश्चित ही उसे न्याय मिलेगा, शिक्षा स्वास्थ्य मिलेगी और हम सबको न्याय व बेरोजगारी
और पार्टी की ओर से मैं ये स्पष्ट जनता को आश्वासन देना चाहता हूँ कि शिक्षा जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद बर्बाद की गई है और हमारे मंत्री जी जिम्मेदार उसके नहीं हुए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में लोगों को नहीं मिल पा रहा क्योंकि मोदी जी का डिजिटल इंडिया पूरी तरीके से खिलाफ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो कोरोना काल में हालात लोगों की बदतर हुई है, यहाँ तक कि लोगों को गैस नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी, डॉक्टर समय पर उपलब्ध नहीं हो पाए थे, यहाँ तक कि मैं स्वयं भी भुक्तभोगी रहा हूँ। जिलाध्यक्ष को जिलाधिकारी को फ़ोन किया, सीएमओ को फ़ोन किया, फ़ोन भी नहीं रिसीव होता, स्विच ऑफ रहता है। ये गवर्नमेंट की प्रशासन है और हम जनता को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं कि जनता त्राहिमाम कर रही है, तो निश्चित ही उसे न्याय मिलेगा। किसान है वो परेशान इसलिए है कि गौवंश से योगी सरकार ने गौवंश को खोल दिया, उसकी वजह से हमारे सभी किसान परेशान हैं। किसान यदि अपने खेतों में तार लगवा लेता है तो उसके लिए इनका आदेश होता है कि आप तार नहीं लगवा सकते हो। अब तो ये भी आदेश आ गया अपने गौवंश को खोल भी नहीं सकते हो। किसान मजबूर है, क्या वो अपने खूंटे पर अपने गौ माता को मारेगा? अगर भूखे प्यासे मारेगा तब भी तो उसे गौहत्या लगेगी, गौपाप लगेगा, यही पुलिस उनकी कार्रवाई करेगी। तो ये तो योगी सरकार का निंदनीय कृत्य है। हम जनता के साथ हैं और जनता के लिए समझिए।